नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के एग्जाम में बहुत अच्छे से जुटे होंगे। तो साथियों, आज का क्लास आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ का टॉप 35 VVI ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये हर साल ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा और ये सभी के सभी प्रश्न आपके 2027 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो आप लोग कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा और वही मैं 100% की गारंटी देता हूं, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने आपके फोन के स्क्रीन पर है। अगर आपको पहले से आंसर पता होगा तो प्लीज आप लोग हमारे आंसर को लगाने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इनमें से बताना है साथियों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा। तो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन एक है जो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं साथियों, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, या जो रूट से बाहर निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जो रूट से बाहर ना आए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। तो इनमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए आप लोग बताइएगा इनमें कौन एक परिमेय संख्या है। देखिए पाई तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है जिसे 22/7 बोलते हैं। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन प्यारे साथियों 3/5 जो है ना वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन है जो संख्या अपरिमेय है, आपको बताना है। तो अपरिमेय मैंने अभी आपको बताया, जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, जिसका रूट से बाहर ना हो, नहीं निकले, यानी जिसका वर्गमूल ना हो, उसे तो हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए √4 को तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 का वर्गमूल 4 होता है, ये हो सकता है। 3 का क्या होगा प्यारे साथियों, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम को लिख सकते हैं 2×4 लिख सकते हैं, नहीं 2√2 हो जाएगा, 2√2 ये हो जाएगा। तो यही तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4×2 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, लेकिन √2 तो बचा रहा है ना प्यारे साथियों। तो इसलिए ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या निम्नलिखित में से किस प्रकार की संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या किस प्रकार की संख्या होती है। देखिए अगर आप कमजोर से भी कमजोर छात्र होंगे अगर मैथ में, आज के क्लास को बस शुरू से अंत तक आप लोग देख लेते हो, यकीन मानो ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मेरे इतना नंबर लाना चाहते हो मैथ में, मेरा तो 92 नंबर है, अगर आप मेरे इतना नंबर लाना चाहते हो मैथ में तो यकीन मानो बच्चा पार्टी मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वही मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं, बस आप लोग शुरू से अंत तक क्लास को देखिएगा। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, तो वास्तविक संख्या आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद
बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल याद करके जाना है, वो अधिकतम संख्या 2 हो सकता है। कितना? 2 हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बताइएगा, बहुपद 2x प्लस 3 किस प्रकार का बहुपद है? बहुपद 2x प्लस 3 किस प्रकार का बहुपद है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो एक प्रकार का ये रैखिक बहुपद है प्यारे साथियों दोस्त। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल आपसे बताया जा रहा है। तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हो? सबसे पहले तो इसका गुणनखंड आपको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 3x लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस का माइनस का 2x लिख सकते हैं साथियों। क्या होगा? माइनस का नहीं, प्लस का 2x लिख सकते हैं और इसको जोड़ने पर प्यारे साथियों क्या आएगा? 5 आना चाहिए। तो 3x और माइनस का 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा ना। तो यहाँ पे x को कॉमन करेंगे, x बच जाएगा और माइनस का 3 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा और माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, 3 दूना का 6 हो जाएगा और 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 2 और दूसरा क्या था? x माइनस का 3। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 और दूसरा x बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, यानी इन दोनों को जोड़ देना है प्यारे साथियों। 2 और 3 को जोड़ देना है तो ऑप्शन नंबर 5 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही 2 नंबर में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। तो यहां से आप लोग शुरू से अंत तक क्लास को देखोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा साथियों कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बताइए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यकों का निम्नलिखित में से क्या होगा? कुछ नहीं करना है साथियों, एक्स स्क्वायर बराबर में 9 हो जाएगा। एक्स बराबर एक बार प्लस और माइनस के साथ अंडर रूट में 9 और एक बार प्लस के साथ लेना है और एक बार माइनस के साथ लेना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो एक बार क्या होता है? एक बार प्लस के साथ लेना है और एक बार क्या लेना है? एक बार माइनस के साथ लेना है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों है, इसलिए आपको एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ लेना है। तो पहला प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण युग्म ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0 के अनगिनत हल होने की शर्तें आपको बताना है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को संपातित एक ऊपर की ओर हो तो उनके कितने हल होंगे? यदि दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, आपको बताना है, तो उनके कितने हल होंगे साथियों? तो अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा? तो अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और अगला सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 100% की गारंटी देता हूं, बस आप लोग शुरू से अंत तक क्लास को देखिएगा। यहां पे बताना है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो डी बराबर क्या होगा? तो डी बराबर आपको बताना है, डी क्या होता है? डी एक है विवेक्तर। ठीक है, विवेक्तर इसको बोलते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, डी से शून्य से बड़ा होगा, यानी डी जो है ना वो शून्य से बड़ा होगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों आप लोग बिल्कुल कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं आएगा तो। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? वही आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिख देंगे और एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट में प्यारे साथियों 2 हो जाए 4 हो जाएगा यहाँ पे, और एक प्लस और माइनस के साथ होगा। ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, प्लस और माइनस के साथ में होगा। ऐसा नहीं हो कि बना दोगे ऑप्शन में 2 दे रखा है तो 2 को टिक लगा दोगे और सही कर दोगे, नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के साथ लेना है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको प्लस माइनस के साथ लेना है। एक बार प्लस के साथ, दूसरा एक बार माइनस के साथ। तो अंडर रूट में 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना स्टूडेंट अगर नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा पता है? ऐसे करेगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे करेगा। आप लोग यहाँ पे करोगे एक्स स्क्वायर है और बराबर 4, तो सर जी एक्स बराबर अगर स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में 4 हो जाता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो ऑप्शन में 2 दे रखा है तो 2 को सही कर दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। अगर आपको सही करना है तो
मैं जैसे बता रहा हूं वैसे क्वेश्चन को सही कीजिएगा, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, समांतर श्रेणी एपी 10 20 30 40 का सार्वंतर क्या होगा? डी निकालना है। कैसे निकालते हैं साथियों? डी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो a2 माइनस a1 कर देते हैं, इसलिए दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो 20 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समांतर श्रेणी 1 3 5 7 का 10वां पद क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए का मान 1 दे रखा है, डी का मान कितना दे रखा है साथियों? 2 दे रखा है, और एन का मान कितना है? 10 दे रखा है। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, अगर आपको याद नहीं है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो, तो मैं चैप्टर 1 से 15 तक पूरे बुक का निचोड़ का चैप्टर मैं आपको चैप्टर वाइज मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और आपको सिर्फ 49 रुपए में फॉर्मूला का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप फॉर्मूला का पीडीएफ मेरे से 49 रुपए में ले लेते हो, यकीन मानो बच्चा पार्टी, उसमें से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा, ठीक है, 100% लड़ेगा। अगर आपके पास 49 रुपया नहीं दे सकते हो, तो सिर्फ हमको 40 रुपए दे दीजिएगा, ठीक है, 40 रुपए दे दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। इसलिए 40 रुपया ले रहा हूं ताकि मैं अपने खुद से लिखा हूं, उसको बहुत मेहनत लगा है उसको पीडीएफ बनाने में, इसलिए आपको ले लोगे तो वहां से 15 नंबर फिक्स से आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको बताइए फॉर्मूला याद रखना है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को आप लोग हर हाल में याद रखिएगा, ठीक है। तो मान रखना शुरू करते हैं, ए का मान 1 है, प्लस एन का मान 10 है, माइनस का 1 है, और डी का मान 2 है, ठीक है। तो यहां पे 1 हो जाएगा, और यहां पे प्लस 9 में से 10 में से 1 घटाएंगे 9, और 9 में से 2 का गुणा करेंगे, 9 दूना का क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 18 में 1 जोड़ देंगे प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर फिक्स है, आपके एग्जाम में पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं? तो सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बताइएगा, यदि 2 समरूप त्रिभुजों भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी पूछेगा तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक रूप क्या होता है? देखिए एक्स अक्ष के लिए पूछा है या वाई अक्ष के लिए पूछे, देखिए एक्स अक्ष के लिए पूछेगा तो वाई का मान क्या होगा? x का अक्ष के लिए पूछेगा तो x का मान क्या होगा? y का मान 0 हो जाएगा। देखिए अगर x अक्ष के लिए पूछता है तो y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x अक्ष के लिए पूछा है तो y का मान 0 होगा, और y अक्ष के लिए पूछेगा तो x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया y अक्ष के लिए पूछेगा तो x का मान 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, बिंदु -3 4 -4 किस पद में स्थित है? किस पद में स्थित है? दोनों माइनस में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा तृतीय पद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिंदु 4 3 की मूल बिंदु से 0,0 से कितनी दूरी की होगी? आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला को आप लोग हर हाल में रट लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये 2 नंबर में और 5 नंबर में सूत्र पूछा जाता है। तो सबसे पहले मान रखना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे x2 का मान कितना है? 0 है, और x1 का मान कितना है? 4 है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं प्लस, और y2 का मान 0 है, और यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, क्या होगा? 16 9 क्या होगा प्यारे साथियों? तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? तो 5 होता है, ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बताइएगा, साइन 30 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान आपको बताना है 21 का राइट आंसर साथियों, तो 1/2 होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बताइएगा, cos 0 का मान क्या होगा? cos 0 का मान 1 होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इन सभी प्रश्नों को याद करिएगा, तभी आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा मैथ में। अगर आप मैथ से डरते हो तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज ही ज्वाइन कीजिए स्टडी विद एहसान के चैनल से और बेहतरीन रिजल्ट पाइए। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जो मैथ में बिल्कुल फेल होगा, ठीक है। बिल्कुल फेल नहीं होने दूंगा प्यारे साथियों, बस आप ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत करो। tan थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। तो sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बताइएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और एलसीएम 72 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे 6 गुणे क्या करना है साथियों, 6 गुना 72 बट्टा 18 कर देना। 18 छक 72, 6 के 36, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे 2 3 2 4 5 2 2 3 का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक में आपको कितनी बार बता चुका हूं साथियों कि बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या लगातार आई हो, जो संख्या लगातार बार आई हो उसी को तो हम बहुलक कहते हैं। देखिए 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे देखिए 2 4 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 4 कितनी बार आया है प्यारे साथियों, 1 बार आया है, 5 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया, 3 लेकिन 2 बार आया, लेकिन ज्यादा संख्या क्या है, 4 है, जो 2 है जो 4 बार आया है, इसलिए सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 4 है तो इसका 10वां पद क्या होगा। वही है बच्चा पार्टी, आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ए का मान कितना दे रखा है, प्रथम पद यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 10 हो जाएगा माइनस का 1 और 4 सार्वंतर दे रखा है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 9 और 4 का 36 हो जाएगा, 36 में 3 जोड़ दोगे तो क्या होगा, 39 हो जाएगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आगे बताइए कि यदि किसी व्यास के 14 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए व्यास अगर आपका क्या है 14 सेंटीमीटर है तो यकीन मानो त्रिज्या तो आधा ही होगा ना प्यारे साथियों। तो देखिए जब व्यास दे देगा और व्यास जितना दे रखा होगा और त्रिज्या पूछेगा तो उसका आधा आप लोग कर दीजिएगा, 7 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा, गोले का आयतन का सही निकालने का सूत्र इनमें से क्या है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। x का मान आपको बताना है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो साथियों आपको x का मान कैसे निकालना है, 2 खंड में गुणनखंड 2 और 3 आएगा प्यारे साथियों, क्योंकि मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो x स्क्वायर और इसको 2 भागों में तोड़ दो, 3x माइनस का 2x प्लस का 6। ठीक है, तो x को कॉमन करोगे तो x माइनस 3 बच जाएगा और माइनस का 2 कॉमन करोगे तो x माइनस 3 बचेगा। देखिए यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अभी पहले आपको बताया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको प्यारे साथियों बताना है, 31 का राइट आंसर, तो 3 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आगे बताइए, संचयी बारंबारता वक्र किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो त्वरण के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, किसी घटना की प्रायिकता का मान किससे अधिक नहीं होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, वो आपको बताना 1 से अधिक नहीं होता है। किसी घटना की प्रायिकता P और उसकी पूरक घटना प्रायिकता P का योग आपको बताना है। योग क्या होगा, 0 + 1 होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए अंक 7 तो कोई आता ही नहीं है। सबसे पहले लूडो में आप लोग देखे होंगे, वहां पे सिर्फ 6 ही संख्या होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब साथियों सी हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूं जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। कितना सही किए हो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए किस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, और क्लास अच्छा लगा हो तो प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कहां से कमेंट मेरा करेंगे मैं आपको दूंगा, अपना गांव जिला जरूर लिखिएगा। ठीक है, फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।